महाराष्ट्र जो हमारा इंडिया का सबसे अमीर स्टेट है उससे एक भारी फंडिंग बनती है। दैट मीन्स एक गवर्नमेंट के अंडर फंडिंग में आता है ये क्या कहते हैं जी और जी। इंस्टीट्यूट। तो ये कह नहीं सकते कि भाई नहीं किसी नत्थु गहरे ने जाके की है, ये एक गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है जिसका काम ही है कि मैन्युस्क्रिप्ट जमा करना। जो महाभारत का क्रिटिकल एडिशन है वो आमिर भाई आपको पता है 1260 मैन्युस्क्रिप्ट को कंबाइन करके बना है, उनकी अथॉरिटी 70 साल मेहनत करके बना है, 1230 मैन्युस्क्रिप्ट। जबरदस्त जबरदस्त। उसके बाद क्या बचता है? और जो मैंने रेफरेंसेस आपको और सैम भाई को महाभारत की, स्वाति मैम मैंने कुछ रेफरेंसेस महाभारत के वुमेन्स को लेकर के सैम भाई को दे। सैम भाई वाज शॉक, सैम भाई वाज एक्सट्रीमली शॉक कि सैम भाई भी इतना हैरान हुआ, सागर भाई आपने तो कमाल कर दिया। सैम भाई पर्सनली मैसेज दे रहे थे, वो कभी सैम भाई फ्री टाइम पे स्ट्रीम करेंगे ना महाभारत में तब आएगा मजा। सैम भाई का एक्सप्रेशन देख के मजा आया मुझे उस दिन। सागर भाई ने बहुत रेफरेंसेस महाभारत के मेरे साथ शेयर किए और बड़े बड़े शॉकिंग थे। ठीक है आमिर भाई, महाभारत का तो एक चैप्टर है सुभद्रा हरण पर्व, सुभद्रा का हरण करने का पर्व, और उसमें चैप्टर सिर्फ 2 या 3 पेज का। आमिर भाई वो पढ़ सकते हैं आप फ्री टाइम में। उसमें ये लिखा फोर्सफुली सुभद्रा को उठाया, हालांकि वो कृष्ण की मर्जी थी लेकिन सुभद्रा की मर्जी नहीं थी। 8 फोर्सफुल मैरिज में ये भी है कि क्षत्रिय अपनी मर्जी से उठा सकता है वुमेन को शादी करने के लिए, भीष्म पितामह ने बताया महाभारत में। जी ये था, ये तो मेंशन है ऑलरेडी। सागर भाई आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं ये बात। ये सब मैंने सैम भाई और आमिर भाई को भेजे हैं। थैंक यू सागर भाई। 5 घंटे बिल्कुल हो गए ऊपर और 1 मिनट ऊपर हो गया, इसको कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। सागर भाई आपसे इजाजत लेते हैं, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप आए सर। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू आमिर भाई, थैंक यू सैम भाई, थैंक यू अलीना मैम, थैंक यू स्वाति मैम जगाने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सागर भाई अ वेरी लर्नड पर्सन जी, बड़ा जबरदस्त बंदा है, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, और काफी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, हमसे प्राइवेट के अंदर राब्ते में हैं, बड़े अच्छे बंदे हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, नीचे ये कह रहा है मुझे बड़ा दुख होता है, ठीक है, और बाद औकात ना कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लताड़ने के बाद मैं खुद भी थोड़ा सा गिल्टी फील करता हूँ। ये कह रहा है जो डिबेट से भागता है वो भगौड़ा है। मैंने जब तुम्हें मैं स्टार्ट में कह रहा हूँ कि तरीके के साथ बात करेंगे, अच्छे से चलेंगे, तुम क्यों चूहे की तरह फुदकते हो? तरीके से बात, जो तुमसे सवाल पूछते हो उसको फॉलो क्यों नहीं करते? क्यों फॉलो नहीं करते? क्यों अंधभक्त और पखंडियों की तरह तकिया करते हो? तरीके से बात करो, तरीके से बात की जाएगी। अगर तुम्हें ना ही लेना हो, भागना ही हो, तो मैं स्ट्रीम के पीछे से उठा के बाहर फेंक दूं, पब्लिक को क्या पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? रोते रहो जाके। तुम्हें लेने का मकसद ये होता है कि तुमसे बात हो सके, मगर तुम कुत्ते की दुम की तरह टेढ़े के टेढ़े ही रहते हो हमेशा। जब भी तुम्हें लिया है तुम कुत्ते की दुम की तरह ही टेढ़े होते हो, कभी सीधी बात नहीं करते, इसीलिए फिर तुम पे अजाब आता है। अब नीचे बैठ के रो रहे हो। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब आना मोरिया, जब तुम्हें तरीके के साथ लेकर चला जाए ना, तो तरीके के साथ चला करो। मुझे खुद भी दुख होता है, तुम आते हो, मुझे लगता है कि तुम अच्छे से बात करना चाहते हो, मगर तुम बात को समझते ही नहीं हो। सवाल कुछ पूछा जाता है, तुम भागते कहीं और हो। तुम्हें पूछ रहा हूं वाल्मीकि रामायण के बारे में, तो बताओ जो तुम्हारा मौकफ है। ये है, वो है, फलाना है, टमकाना है। मानते हो या नहीं मानते, 2 चीजें होती हैं। अजीब बात है यार, ड्रामेबाज। इस तरह ना किया करो यार, बहुत इरिटेट करते हैं, इस तरह के लोग बहुत इरिटेट करते हैं। या तो फिर ये है कि तुम्हारे साथ भी उस तरह ही फिर हम किया करें जिस तरह हम भाग, तो फिर यही है, फिर तुम्हारे साथ भी इस तरह करें। ऐड में बात करता हूँ, 5 घंटे से ऊपर हो गया, फिर अब बुध को आना। सैम भाई ये बुध को आए ना, सैम अपना मोरिया, इसको ले लीजिए। आएगा मोरिया भाई आएगा। हाँ नहीं, इसको भी खाना हजम नहीं होता, ये आएगा, इसने किधर जाना है, ये आएगा, टेंशन ना लें, ये खुद ही आएगा। नहीं अगर आए ना तो वेदों के बारे में इधर उधर की को बात करें तो ये खुद ही दौड़ के आएगा, है मेरी वेदें, है मेरी वेदा। खुद आएगा, ठीक है, हाँ खुद आएगा, ये आ जाएगा, इसकी टेंशन नहीं है। बस तरीके के साथ मोरिया, तरीके के साथ, ठीक है। अच्छा लगता है तुम आते हो स्ट्रीम के ऊपर, बात करने का दिल भी करता है, और मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर एक अच्छा इंसान है, मगर तुम पता नहीं ट्रिगर हो चुके हो, क्या हो चुका है तुम्हारे साथ मुझे पता नहीं। बहरहाल काफी टाइम दे दिया आपको भी इस हवाले से। तो मोरिया ये मैं बता दूं, भागने वाले दिन हम पैदा ही नहीं हुए, ये याद रखना, भागने वाले दिन पैदा नहीं हुए, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। ले जी, इख्तिताम वाले दिन चलते हैं, इख्तिताम की तरफ चलते हैं, सॉरी। मैं चाहता हूं सैम भाई आपका आज रिस्पांस आ जाए, कैसी रही RR2 चैप्टर? ये हमारा जो बहुत बड़ा एक ब्रांड बन गया है RRR, वो खत्म होने को है, और इसके बाद क्या सीरीज होगी वो तो अलीना सिस्टर, स्वाति सिस्टर हमें बताएंगी कि उनके क्या प्लान है।
आप बताएं, आपको कैसा लगा? आप पहले एपिसोड में भी थे, अब भी थे, बताइए। जी। माशाल्लाह सिस्टर्स ने बड़ा ही मेहनत वाला काम किया इस एपिसोड को सक्सेसफुल करने के लिए। जिस तरह का प्रेजेंटेशन था कि ऐसा तो कोई यूट्यूब पर स्ट्रीम ही नहीं हुई है आज तक, जिस तरह से प्रेजेंट हुआ है आज। जैसे कि स्टोरी टेलिंग होती है स्मूथ वे में, ऐसा लग रहा था कि एक प्ले देख रहे हैं। स्क्रीन पर विजुअल भी चल रहा था, एक रामायण, और पीछे से हमारे सिस्टर्स की कमेंट्री या फिर वर्सेस भी चल रहे थे साइमल्टेनियसली। तो एक प्ले चल रहा था एकदम ये फ्लॉलेस। और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त रेफरेंसेस कलेक्ट किए हमारे सिस्टर्स ने। बड़ी मेहनत है भाई इसके ऊपर। अल्लाह आपके काम को जाए खैर दे, आप लोग को सही सलामत रखे हमेशा के लिए। और जितने भी लोग इस स्ट्रीम से जुड़े हैं और जितनों तक ये पहुंचा है मैसेज, अल्लाह सबको हिदायत दे ये मैसेज के थ्रू। जितने हमारे पास सनातनी भाई आए थे उनको कुछ ना कुछ चीज समझ आए इसमें से, और अल्लाह उनको भी हिदायत दे। और जितने हमारे व्यूअर्स हैं उनको उनकी भी बड़ी ही मेहनत है भाई, जद्दोजहद। वो बड़े ही एक अलर्ट वे में सुन रहे थे स्ट्रीम आज, और रिस्पॉन्ड कर रहे थे क्विज के क्वेश्चंस को। और माशाल्लाह बहुत सारे लोग ने सही जवाब भी दिया। इसका ये मतलब कि बड़ी ही इत्मीनान से सुन रहे थे सब लोग स्ट्रीम को। तो ये बड़ी अच्छी एक लर्निंग वे में स्ट्रीम गई है आज। जिस तरह से आप लोग ने कंडक्ट किया है कि एक क्विज, तो ये क्विज एक लर्निंग सेशन के जैसा हो गया। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आगे से जितने भी लोग अगर रामायण के ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो हमारे जितने भी भाई यहाँ पर कमेंट सेशन में जुड़े थे इनका सबका जवाब देने के काबिल हो गए आज, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त, तो, जबरदस्त, जबरदस्त। तो मैं बड़ी मुबारकबाद देता हूँ हमारी सिस्टर्स विंग को। जितने भी सिस्टर्स है इसके ऊपर मेहनत करे, खासकर आमिर भाई आपकी बड़ी मेहनत है इसके ऊपर। अल्लाह आप लोग की मेहनत को कबूल फरमाए और सबको हिदायत दे। आमीन। जज़ाकल्लाह। नहीं, 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 मेरी कोई भी मेहनत नहीं है, सही पूछे तो। बस नाख़ून कटा के शहीदों में नाम आ गया है, तो हम उसको एंटरटेन हो रहे हैं उससे, ऐसी कोई बात नहीं माशाल्लाह। मगर जज़ाकल्लाह सैम भाई, आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया। मैं बिला किसी ताख़ीर अलीना सिस्टर की तरफ जाना चाहता हूँ। वो आपसे मुखातिब हों और बताएँ कि उनका ये जर्नी कैसा रहा चैप्टर 1 से चैप्टर 2। और मैं ये बताता चलूँ, ओए होए होए! आरआरआर के कोई कमेंट्स हैं, कोई डिमांड है इसकी। यानी कोई वीडियो ऐसी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब के कमेंट्स में देख, कोई वीडियो ऐसी नहीं है कि जिसके नीचे कम से कम कोई 50-60 के करीब मैसेज आरआरआर के हवाले से ना हो। ठीक है, वो कोई जरूर कोई आरआरआर कब आ रहा है, 2 कब आ रही है, 2 कब आ रही है। ब्लॉकबस्टर, खिड़की तोड़ जो है ना ये आरआरआर का मामला रहा है। जी लीना सिस्टर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं ना कि एग्जाम्स के बाद का जब बर्डन रिलीफ हो जाता है और आप रिलैक्स हो जाते हैं तो आप एक सुकून में होते हैं। मैंने आज पूरी स्ट्रीम जो है वो खाली एंजॉय की, क्योंकि आरआर का हमने अल्हम्दुलिल्लाह खुद ऐसा बार रेज किया था कि जिस पर हमें खुद पूरा उतरना बड़ा मुश्किल लग रहा था। ट्रेलर, देन RR1 की स्क्रिप्ट, उसका फिर बाद में लोगों को डिमांड करना। तो ये जो 2 हफ्ते थे उसके बाद जो एक प्रेशर था कि एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जो यादगार रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह RR1 से ज़्यादा RR2 जो है वो ब्लॉकबस्टर गई। और जो आइडियाज़ खुद से खुद ज़हन में आते रहे, ये खुद से खुद तो नहीं थे, ज़ाहिर सी बात है अल्लाह की अता होती है। और उसमें मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास टीम ऐसी ज़बरदस्त मुझे अल्लाह सुब्हान तआला ने दी है कि जो मेरे आइडियाज़ को पकड़ के और उसको एग्जीक्यूट करना। और माशाल्लाह आमिर भाई के जो क्वेश्चन आंसर में पंचिंग लाइंस थी, ये एक ऐसी सीरीज़ थी कि जिसको बनाते हुए शायद रिलीज़ से पहले ही हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर चुके थे। तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो यादगार होते हैं, और RR1 एंड 2 ये मेरा यादगार प्रोजेक्ट रहा बनाने से लेके अब तक। और रही बात कि अब क्या होगा, तो अब ये खून हमारे मुँह को लग चुका है, चस्का पड़ चुका है, और अब ये थमने वाला नहीं है। स्टार्ट तो मैंने किया था सनातन हिंदुत्व रिसर्च के नाम पर, प्रोडक्शन के नाम पर, लेकिन अब मेरा यही है कि मैं इनकी एक-एक हर जो इनकी बहुत ज़्यादा हाँ, अवतार है या इनकी जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, इनकी कहानियाँ हैं, सबका हम इसी तरह रिसर्च करें और असल रिसर्च सामने लेकर आएँ, जो ये चीज़ छुपाते हैं। मैं तो ये मुझे तो ये लग रहा है, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, मुझे तो ये लग रहा है कि आपने प्लान किया है कि इनके जब कभी किसी अवतार या भगवान का कोई फेस्टिवल आएगा ना, तो इनके ज़हन में फटाफट आएगा, ओए अलीना प्रोग्राम करने लगी है इस पे,
वो वुमेन विंग का एग्जैक्टली प्रोग्राम को बात चल रही है। एक्चुअली ये मेरे ख्याल से मेरे पास तो यह मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है हिंदुइज्म पे काम करते हुए, और मुझे मजबूर एक्स मुस्लिम्स ने ही किया है। बेड़ा गर्क हो एक्स मुस्लिम्स का, जो हिंदुओं की भी बुरा लानतें ले रहे हैं और हमारी भी ले रहे हैं। तो इन एक्स मुस्लिम्स ने मुझे इस तरफ डाइवर्ट किया, और अब अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी ऐसी चीजें जहन में आती हैं। और अब मेरा टारगेट यही था, ये फर्स्ट ईयर था जिसमें हमने अभी त्योहार के हिसाब से नहीं गए, लेकिन अब जो गणेश का जो था, तो हमें ये था कि हमें गणेश पर प्रोग्राम करना था। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है, KGF भी हमारी लाइनअप में है, सर तन से जुदा भी है, उसके बाद ब्रह्मास्त्रा भी हमारी लाइनअप में है। ये चंद हमने आप लोगों को चंद हिंट्स दे दी हैं। अब वेट कीजिए, अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं। एक्स मुस्लिम्स को जो है वो अब इसकी फिटकार पड़ती रहेगी। हिंदू अगर इस चीज को रोकना चाहते हैं तो एक्स मुस्लिम को चंदा देना बंद कर दें, ये यहीं पे रुक जाएगा। वरना ये ना रुकने वाला ना थमने वाला एक कारवान है, इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। यानी इसका जो श्रेय है और इसका जो सेहरा है वो एक्स मुस्लिम्स को जाता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार एक्स मुस्लिम्स के लिए नाजरीन तालियां। ठीक है जी, ये धोती ये हुई ना बात। हुई तो धोती खोलने में एक्स मुस्लिम्स ने जो किरदार अदा किया है, ओए होए होए रे रब दा ना, ये हिस्ट्री लिखी जा रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 100-200 साल बाद जब मर खप के हड्डियां हो जाना, जो बाद वाले आने वाले लोग देखेंगे, वो सनातनियों की नस्लें एक्स मुस्लिम्स को कहेंगी दुर फिटे मुंह ऐसे मूर्खों पुरखों के ऊपर भी, और दुर फिटे मुंह उन लोगों के ऊपर जो एक्स मुस्लिम्स को फंडिंग। यकीन करें, कुरान में अल्लाह ने कहा है और ये होकर रहेगा। सूरह अनफाल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल लज़ीना कफरू युनफिकूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह फसयुनफिकूनहा सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्मा युगलबून। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये काफिर लोग अपना माल खर्च करते हैं ताकि अल्लाह के रास्ते से रोकें, खर्च करेंगे एक्स मुस्लिम्स के ऊपर माल, ये सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन, फिर ये इनके लिए एम्बैरसमेंट बन जाएगा, इनके लिए गाली बन जाएगा, इनका पाप बन जाएगा। ये सुम्मा युगलबून, ठुकाई इन्हीं की होगी बिल आखिर। ये कुरान में 1400 साल पहले इस चीज की पेशगोई हो चुकी थी। ठीक है जी, तो गुजारिश ये कि क्रेडिट तो ये फिर जाता है जनाब एक्स मुस्लिम्स को। ठीक है, हमारी सिस्टर आबिदा जो हैं वो क्या कहना चाहती हैं? ऑब्वियसली एक संस्कृत के हवाले से, रेफरेंसेस के हवाले से हम तो ये समझते हैं कि हिंदू धर्म के हवाले से जो सिस्टर आबिदा ने और सिस्टर खुशबू ने जो प्रेजेंट किया है वो हम सब पर भारी हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो बात ये करती हैं सिस्टर आबिदा, सिस्टर खुशबू, वो इंटेंसिफाई हो जाती है, उसकी अथॉरिटी मल्टीप्लाई हो जाती है, वो चीज़ें मैग्नीफाई हो जाती हैं आवाम को समझने के लिए। और हिंदू औरत को और हिंदू मर्द जब देखता है कि ये एक्स हिंदू होकर ये बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे धर्म को समझ के बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। सिस्टर आबिदा, आप क्या कहना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहना चाहती हूँ, इतनी मेहनत जो इसमें लगी, और देख रही थी मैं सामने जो हो रहा था सारा काम इसमें, तभी मैंने कहा यहाँ पर कि ये जैसे अलीला सिस्टर जो है, उन्होंने जब ये मतलब उन्होंने कहा ना कि एग्जैक्टली जैसे एग्ज़ाम होने के बाद, या जैसे उन्होंने कहा स्ट्रीम होने के बाद जैसे वो सुकून में थी, ये एग्जैक्टली इसी तरह से था जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है जब आपका, और आप अपनी छुट्टियां मना रहे होते हैं। बिकॉज इसमें वाकई बहुत बहुत मेहनत थी। और जैसे मैंने पहले भी बोला, मैं फिर से बोलना चाहूँगी रीइटरेट करके कि जैसे आज हमारी स्ट्रीम भी थी, तो अलीला सिस्टर ने जिस तरह से बताया था, वो एक मतलब बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर रही थी वो अकेले, कि उन मतलब स्लाइड्स चेंज करना, स्ट्रीम में एनिमेशन वगैरह हैंडल करना, साथ के साथ जो उन्होंने बात रखनी है अपनी या कोई रेफरेंस रखना है वो सब करना। तो इसमें ऑफ कोर्स, एंड फिर सारे सिस्टर्स इसमें थे, आप थे इसमें, सैम स्टॉलिन, सब ने मिलकर जिस तरह से, और ये KBC जिस तरह से हमने KBC के पैटर्न पे ये जो हुआ, ये क्वेश्चन आंसर लोगों ने बहुत कॉन्सेंट्रेट करके समझा, और एक थोड़ा फन एलिमेंट था फिर उसमें, मतलब ये नहीं लगता कि आप ध्यान ना दें, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट बना रहता है फिर जब इस तरह से कि एलिमेंट आ जाता है जिसमें आपको क्वेश्चन करें, आंसर करें। तो ये एक पूरा, मुझे लगता है ऐसा, जैसे कि बिल्कुल सही बोला सैम स्टॉलिन, उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ हिस्ट्री में पहले कि इस तरह से कुछ प्रेजेंटेशन आई हो। और मुझे सच में ऐसा लगता है कि ऐसी अगर और प्रेजेंटेशंस आने लगी तो शायद जो भी हिंदूज देखेंगे इसको, और अगर वो इससे सीखना चाहें या समझना चाहें, तो उनका मतलब बिल्कुल माइंड ओपन होगा, और वो इस
उनको लगेगा कि ये सब क्या लिखा हुआ है, क्या बातें हैं। मुझे नहीं पता बाकी सनातन जो ब्रदर सिस्टर्स हैं उनको वो ये सीखना चाहें, समझना चाहें, रिफ्लेक्ट करना चाहें या नहीं, पर मैं जब भी इस तरह की स्ट्रीम्स करती हूँ मेरा ईमान तो बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा हो जाता है और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलने लगती है कि वाह मैं बिल्कुल सही सही मैं दीन में आ गई हूँ यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए बहुत अच्छी तरह सारी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से गई। हमने बहुत मेहनत भी थी, लेकिन उस मेहनत में भी बहुत मतलब मज़ा था कि अगर 3-4 घंटे बैठना भी, अगर बैठ के थोड़ा देखना भी है तब भी अच्छा लग रहा था, बिकॉज हक की बात थी। और जैसे सागर भाई भी आए, उन्होंने भी आकर ये बात कही कि रेफरेंसेस हमारे जो थे ये बिल्कुल एक्यूरेट थे। उन्होंने पूरा यहाँ पर बताया किस तरह से ये है, गवर्नमेंट फंडेड है, इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं। बिकॉज बहुत सारे कॉलर्स आके कह रहे थे ना कि आपने कहाँ से लाए हैं, हमें नहीं पता कहाँ से ला के क्या बोलते हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा आकर जैसे कि आप ये इस तरह से आप क्यों नहीं भाईचारा बढ़ाते, आप ऐसे हमें इस तरह की एलिगेटरी और ऐसी टोन्स ऑफेंसिव बातें क्यों करते हैं। तो वंस अगेन हम कोई ऑफेंसिव बातें नहीं करते, हम सिर्फ फैक्ट्स सामने रखते हैं। अब अगर वो स्क्रिप्चर्स में फैक्ट्स हैं ही इतने ऑफेंसिव तो हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो इसलिए अगर मुझे लगता है ये स्ट्रीम्स देखकर थोड़े भी कुछ, कोई भी एक में भी एक अकेले भी कोई हिंदू भाई बहन को थोड़ी उनकी मतलब वो सोचें अगर इस बारे में, तो हमारी स्ट्रीम सक्सेसफुल होगी उसके अकॉर्डिंगली। और आगे जैसे एलिना सिस्टर ने अभी कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे तो अभी बहुत बहुत सारे, बिकॉज है इस सनातन धर्म तो इतना वास्ट है, तो हमारे पास तो बहुत कुछ है, रिसर्च करके इसी तरह से प्रेजेंट करें, सामने रखें। तो ये तो चलेगा काम, अभी ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका सिर्फ। और इसमें बहुत बहुत अच्छा लगता है बिकॉज हम एक सही बात सामने रख रहे हैं, हम कोई मिसगाइड नहीं कर रहे किसी को। तो इसलिए इस काम को करने में या इसकी जो थकावट भी है उसका भी एक अपना ही मज़ा रहता है। तो बहुत बहुत अच्छा गया ये स्ट्रीम एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा दोस्तों, किसी का दिल दुखा हो, किसी सनातनी भाई को बहन को बात बुरी लगी हो, क्षमा चाहता हूँ। ये मेरे 2 हाथ जुड़े हैं, क्षमा चाहता हूँ। बिल्कुल वैसे ही माफ कर दीजिए मुझे जैसे आप एडम सीकर के ऊपर कृपया करते हैं, बड़े दिल के साथ उसको माफ करते हैं, ऐसे ही मुझे कर दीजिए। हर हफ्ते कर दीजिए करिए, आप बड़े दिल के लोग हैं सनातनी भाई। ये मेरे हाथ जुड़े हैं, कैमरा ऑफ है मगर हाथ जुड़े हुए हैं, यकीन कीजिए, ठीक है जी। तो हर हफ्ते हमें माफ करते रहा करिए, मेरे हाथ जुड़े हैं, ठीक है जी। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि दोस्तों आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी क्विज चैलेंज। और उसके जरिए जो मैंने आपके अंदर नीचे जोश देखा, जिस तरीके से टक 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 आप लोग एक्टिव थे, यकीन करें उसका मजा ही अलग था। और मैं उन लोगों से माजरत चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं, सॉरी करता हूं कि जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिया हो और मुझ तक ना पहुंचा हो तो मैंने किसी और का कर दिया। तो दिल ना छोटा करिएगा, याद रखें अ क्विज इज अ क्विज, उसको क्विज की तरह लें, गेम इज अ गेम, गेम को गेम की तरह लें। उसमें कोई भी दिल दुखाने की जरूरत नहीं है, आपको सबका हिस्सा है उसमें। मकसद ये है मेन कि आपको जवाब पता हो, आप तक चीज पहुंच जाए, तो अच्छा लगा हमें। इसी चीज के साथ आमिर मैं भाई ये मैं चीज जरा आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगी। नेक्स्ट जी टाइम इसकी मजीद हाइप क्रिएट करने के लिए वो जिस तरह कहा जाता है ना कि सही जवाब देने वाले को एक कॉल जो है वो आमिर भाई के साथ 1 घंटे की दी जाएगी, वो हम इनाम भी रखेंगे और स्टेक पे आपको लगाएंगे। नहीं वन नहीं नहीं वन कॉल वन चैट, वो हम इस तरह की ऑफर भी दिया करेंगे। वो आमद नहीं आई नहीं मेरे नहीं जहन में, तो मैंने नेक्स्ट अच्छा करेगा कोई, पिटेगा पप्पू ही, और आमिर भाई के साथ ही कॉल रखेंगे और किसी दिन सैम भाई के साथ। एक तो ये चीज, और मेरी गुजारिश है कि जिस तरह आपने आज केबीसी खेला, आज मैं चाहती हूँ कि आप इस प्रोग्राम का एंड भी, वो जो आपका एक बच्चन स्टाइल था ना, बड़ा जबरदस्त, वो लोगों ने बहुत तारीफें की, तो आज एंड भी जरा उस पर ही कीजिएगा अगर हो सके तो। देवी और सजनों, आज आपने बहुत कुछ सीखा। आप मुझसे डायलॉग बुलवा रही हैं, एक्टिंग करवा रही हैं। अरे यार, आप हर मैं फिल्म नहीं वाला प्लीज प्लीज कंटिन्यू, मैं प्लीज प्लीज बोलिए। देवी और सजनों, आज के प्रोग्राम में उम्मीद है आपको मजा आया होगा, हैं? और इसी चीज के साथ आज हम इस प्रोग्राम का अंत करते हैं, आगे चाहते हैं, हैं? फिर मिलेंगे अगले शनिवार, बुधवार, रविवार, शनिवार, तो पता नहीं केड़ा केड़ा वार मिलेंगे। ख्याल रखिए, टेक केयर।
माफ कीजिएगा यार, मुझे नहीं पता मुझसे ये क्या काम करवा रही हैं। ठीक है, मैंने मैंने बात कर दी। तो उम्मीद है आप लोगों को यार चीजें, ये असल में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखें, इंफॉर्मेशन के साथ बड़ा जरूरी है आपके लिए माहौल को आमिर भाई एक सुपर चैट आई है आपको। ये वाला सुपर चैट जरूर पढ़ना पड़ेगा, एक्स मुस्लिम स्टाइल में। सुपर चैट अनट्रोल्ड गेमिंग अपना गुर्दा सुपर चैट में दिए। थैंक यू सो मच कंट्रीब्यूशन के लिए। नीचे आपको पेटीएम, यूपीआई, पैट्रियन नजर आ रहा है और डायरेक्ट भी आप चिल्लर फेंक सकते हैं। बहुत थैंक यू। एक्स मुस्लिम मूवमेंट जिंदाबाद। पतीसा बेच के खाने वाली मूवमेंट, एक्स मुस्लिम मूवमेंट जिंदाबाद। जे जिंदाबाद फिटे मुंह तोड़े थे जो जो जहान के छक्के इकट्ठे करके एक्स मुस्लिम मूवमेंट के अंदर डाले हुए हैं। कोई सामने आने को तैयार ही नहीं है, बात करने को तैयार ही नहीं है। एक्स मुस्लिम मूवमेंट जिंदाबाद, एच मुस्लिम मूवमेंट। तो जो खोलो, अलफ नहीं आती, बे नहीं आती, एच मुस्लिम मूवमेंट जिंदाबाद। अच्छा खैर, ले जी दोस्तों, हल्के फुल्के माहौल में आपसे इजाजत चाहेंगे और मकसद है सिर्फ और सिर्फ ये चीज बयान करने का कि आप जब हमें सुन रहे हों, उसके साथ साथ हंसते खेलते लाइट मूड के अंदर थोड़ा सीखते हुए, कभी नटखट, हैं जी, कभी कृष्णा जी की तरह नटखट, कभी शरारती, कभी बदमाशी थोड़ी सी, कभी थोड़ी सी प्यार मोहब्बत, तो ये जनाब आपके सामने रखने का मकसद होता है। तो काइंड ऑफ इंफोटेनमेंट है कि इंफॉर्मेशन के साथ साथ थोड़ी सी एंटरटेनमेंट मिले, आप लोगों को सीखने का मौका भी मिले और आप लोग हंसी खुशी खेलते हुए, हंसते हुए अच्छे मूड के अंदर जाएं। ऑब्वियसली अच्छा मूड तो मुसलमानों का ही हो सकता है। सनातनियों का इस वक्त मूड बहुत ज्यादा खराब है और वो चाह रहे हैं कि जनाब किसी तरीके से इस सारे काम को बंद किया जाए। खैर, अल्लाह का काम है, दीन का काम है, बंद होने से रहा। सुपर चैट आए ना आए, मैकबुक आए ना आए, रेंट आए ना आए, हैं जी, और क्या उसे कहते हैं अपना, कड़की पड़ रही है, वो पड़े ना पड़े, काम तो जारी रहेगा अल्लाह के हुक्म से। जिस तरह भी रहेगा काम जारी रहेगा। ले दोस्तों, काफी टाइम हो गया। इंशाल्लाह बुध को सैम भाई की स्ट्रीम होने वाली है, उसमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एवरी वेडनेसडे इंडिया टाइम 9:30 बजे, पाकिस्तान टाइम 9 बजे सैम स्टालिन भाई एक नए सीजन के साथ आपकी खिदमत में आएंगे। हम भी गाहे बगाहे वहां पर चक्कर लगाया करेंगे। इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? गोल्डन चांस फॉर सनातनीज, क्रिश्चियंस, ज्यूज, एथियस्ट, गोल्डन चांस है। आए, इस्लाम से बेहतर अपने धर्म को साबित करके बताएं, हम कन्विंस हो जाएंगे। जाएं, कन्विंस हो जाएंगे और बताएं। ठीक है जी, आपसे इजाजत लेते हैं। इसी चीज के साथ अपना ख्याल रखें। माजरत चाहते हैं जिन लोगों से बात ना हो सकी, माजरत चाहते हैं जिन लोगों के कमेंट्स ध्यान नहीं पड़ा। ये मैं इसलिए कहता हूं कि पहले मैं ये चीज नहीं कहता था, मैं ये चीज इसलिए कहता हूं कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा तादाद है माशाल्लाह आप लोगों के कमेंट्स की। जो एनर्जी हम नीचे देखते हैं, ये चीज हमें मोटिवेट करती है। आपको मैंने बताया सोशल मीडिया के ऊपर, आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो उसके एक एक्टिविस्ट के तौर पर यूज करें। प्रोग्राम को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, ये क्या आपकी पार्टिसिपेशन करता है, इस हकीकत को समझें। नेट तो आपने यूज करना ही करना है, तो क्यों ना उसको उस तरीके से इस्तेमाल करें। बस इसी चीज के साथ इजाजत चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इसका इख्तिताम मैं चाहता हूं आज के प्रोग्राम में जो मजे की चीज रही और जो आज की पब्लिक, हमारे सुनने वालों और हमारी जो इस वक्त मेंटल जो सिचुएशन है वो कैसी है, आपकी स्क्रीन के ऊपर। आए हाय टेक केयर।